तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। हर रोज की भांति आज भी हम सभी क्लास 10th का, ठीक है, और अध्याय 3 भारत से हम क्या सीखे, ठीक है, इसका हम लोग टोटल ऑब्जेक्टिव को देखिए। यहाँ पर जितना भी इसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। और ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए 2025 में जो एग्जाम होगा बिहार बोर्ड का, ठीक है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाएं तो आप मेरे सभी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए, ठीक है। और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी कर लीजिए ताकि मेरा सारा का सारा वीडियो आप लोगों को समय पर मिल जाएगा, ठीक है। आइए बिना लेट किए हुए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग का एक बार फिर से बता देते हैं, ये हम लोग का भारत से हमने क्या सीखा चैप्टर 3 का है, ठीक है। भारत से हमने क्या सीखा चैप्टर 3 हिंदी का है, क्लास 10th का। यहाँ देखिए दिया गया है हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। जितना भी अध्याय 3 के अंतर्गत जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सारा का सारा यहाँ पर डाला गया है बहुत ही बारीकी से। आइए हम लोग आगे देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखिए, हम लोग का सबसे पहला प्रश्न है कि मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। ए डेसाऊ, बी हेसे, सी बावेरिया या डी थूरिंगिया। देखते हैं कैसा कैसा नाम है। बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उसका जन्म कहाँ हुआ था। उसका जन्म हुआ था ए डेसाऊ में जन्म हुआ था, ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हम लोगों का कि भारत किसकी भूमि है। भारत किसकी भूमि है। पश्चात सांस्कृतिक की भूमि है, ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है, लैटिन संस्कृति की, या फिर सीरियाई संस्कृति की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग को पता होगा कि हम लोग का जो ये भारत देश है ये ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि मानी जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हम लोगों का मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोलिए ए ग्रीक भाषा में, बी लैटिन भाषा में, सी हिंदी भाषा में, डी जर्मनी भाषा में। बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा जर्मनी भाषा में। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये जो मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किए थे, ग्रीक भाषा में नहीं किए थे, ना ही लैटिन भाषा में किए थे, और ना ही हिंदी भाषा में किए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी जर्मनी भाषा में किए थे। आइए आगे देखते हैं। मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। गांधी जी नहीं कहा था, स्वामी दयानंद, अंबेडकर या गुणाकर मूल्य। बोलिए मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। आइए 5 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। हम लोग का 5वां प्रश्न है संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। मैक्स मूलर ने, गुणाकर मूल्य ने, सी नलिन विलोचन ने या अमरकांत ने। बोलिए 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर का मैक्स मूलर ने। कौन। मैक्स मूलर ने। आइए हम लोग 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हम लोग का प्रश्न है महारानी विक्टोरिया, याद रखिएगा, महारानी विक्टोरिया ने नाइट, याद रखिएगा, नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी। वीवीआई, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हम लोग का। नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी। मैक्स मूलर को, अमरकांत को, बिरजू महाराज को या अशोक वाजपेयी को, ठीक है। तो अमरकांत को नहीं किए थे, बिरजू महाराज को भी नहीं, अशोक वाजपेयी को भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर को। याद रखिएगा मैक्स मूलर को किए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह सारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को समय पर मिलते रहेगा। 7वां नंबर प्रश्न हम लोगों का कठ और केन, ठीक है बाबू। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। देखिए प्रश्न सुनिए ध्यान से। कठ और केन, कठ और केन, ठीक है, कठ और केन उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। ग्रीक भाषा में, हिंदी भाषा में, जर्मनी भाषा में या डी लैटिन भाषा में। बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी भाषा में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी भाषा में जो है कि किया गया था। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, है लिपजिंग, ठीक है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? हिंदी भाषा का, या जर्मनी भाषा का, सी संस्कृत भाषा का, या उर्दू भाषा का? बोलिए क्या होगा इसका राइट आंसर? 8 का होगा हम लोगों का सी संस्कृत भाषा में, याद रखिएगा संस्कृत भाषा में। हम लोग का 9 नंबर का प्रश्न है कि यूनान व रोम, याद रखिएगा यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, ठीक है, यानी कि यूनान और रोम से भी जो है कि साहित्य अधिक विशाल है। कहाँ का? संस्कृत भाषा और साहित्य का, या उर्दू साहित्य का, या जर्मनी भाषा और साहित्य का, या रूसी भाषा और साहित्य का? बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 नंबर का? संस्कृत और, हम लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा और साहित्य का, ठीक है, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा संस्कृत भाषा और साहित्य का, याद रखिएगा। आप लोग वीडियो को रोक रोक कर आंसर देने का प्रयास कीजिए। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, भू विज्ञान से यानी कि भूमि विज्ञान से, पुरातत्व से, या मनोविज्ञान से? बोलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरातत्व से, ठीक है, पुरातत्व से। जनरल कनिंघम का संबंध था पुरातत्व से। 11 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 172, ठीक है, 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला है? ठीक है, याद रखिएगा, न तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? दिल्ली में, बी गांधीनगर में, वाराणसी में, या श्रीनगर में? बोलिए दारिस नामक सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में मिला था। कहाँ मिला था? वाराणसी, वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। आइए आगे देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या गुजरात में? बिहार में, याद रखिएगा बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है। आप पूछेगा विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ है, ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आप लोग याद रखिएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बिहार में ही है, भागलपुर में, ठीक है, बिहार के भागलपुर में। आगे है कि भारत से हम क्या सीखे, रचनाकार कौन है? ठीक है, यानी कि इसके रचनाकार कौन है? विवेकानंद, मैक्स मुलर, रविंद्रनाथ ठाकुर और दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मुलर, मैक्स मुलर, ठीक है, मैक्स मुलर। भारत से हमने क्या सीखा? मैक्स मुलर। आइए आगे देखते हैं, निरिवंश विद्या का संबंध किससे? निरिवंश विद्या का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से, या फिर अंतरिक्ष विज्ञान से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव विज्ञान से। इसका राइट आंसर मानव विज्ञान से। आगे देखिए क्या है, वारेन हेस्टिंग था, वारेन हेस्टिंग कौन था? भारत का गवर्नर जनरल, या फारस का राजा, महान दार्शनिक, प्रसिद्ध समाज सुधारक? बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए, भारत का, ठीक है, भारत का जनरल गवर्नर वारेन हेस्टिंग था, भारत का जनरल गवर्नर। आगे देखिए हम लोग का दारिस क्या है, पूछेगा दारिस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, दारिस क्या है? ऐसा प्रश्न हम लोग ऊपर भी किए थे। दारिस क्या है? चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का, सोने के प्राचीन कालीन सिक्का, एक देवता, या फिर एक धार्मिक ग्रंथ? बोलिए क्या होगा 16 का आंसर? आप लोग अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोग पढ़े थे, सोने का, याद रखिएगा सोने के प्राचीन सिक्का। दारिस क्या था? सोने के प्राचीन सिक्का, ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं 17 नंबर, ठीक है बच्चे लोग, आप लोग जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरह मन लगाकर पढ़े, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। लास्ट तक वीडियो देखिए, तब मैं बता दूंगा कि कहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करना है। 17 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? 17 का बोलिए राइट आंसर क्या होगा? प्लेटो का संबंध किस देश से है? यूनान से। किससे? यूनान से, डायरेक्ट। प्लेटो का संबंध किससे है? यूनान से। शहनामा का रचनाकार है, बोलिए शहनामा का रचना, और शहनामा का रचनाकार है, बोलिए ये कब से कब तक के बीच लिखा गया था? 7वीं 10वीं सदी,
या फिर 10वीं 11वीं सदी, चौथी 5वीं सदी या 5वीं 6ठी सदी? बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा 18 का। ठीक है, शाहनामा का रचनाकार काल है, यानी कि ये किस टाइम में लिखा गया था, रचना काल पूछ रहा है 18 का। इसका आंसर हो जाएगा बी 10वीं 11वीं सदी, 10वीं 11वीं सदी, 10वीं 11वीं सदी। आइए हम लोग देखते हैं 19 नंबर, मुंडा किस देश की प्रजाति है? ठीक है, बिरसा मुंडा, नाम सुने बिरसा मुंडा? ठीक है, बिरसा मुंडा। उसी तरह ये दिया कि मुंडा किस देश की प्रजाति है? मंगोल का, चीन का, स्पेन का, यूनान का? बोलिए 19 का राइट आंसर क्या होगा? इसका हो जाएगा, ठीक है, देखिए यहाँ पर जो छोटा सा मिस है ये भारत का होगा, मुंडा भारत का होगा, ऑप्शन में नहीं है। आप लोग याद रखिएगा, पूछेगा कि मुंडा किस देश की जाति है, तो मुंडा भारत की जाति है, भारत देश की जाति है। मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा भारत देश की जाति है। याद रखिएगा ना बाबू लोग, बिल्कुल याद रखिएगा। मुंडा किस देश की जाति है? तो भारत देश की, इसमें नहीं दिया गया है कोई। आइए अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर, संस्कृत का अग्री, ठीक है, संस्कृत का अग्री शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? ठीक है, लैटिन में किस रूप में मिलता है संस्कृत का अग्री शब्द? एग्रीस या बी होगा हम लोग का आग्रीस, सी मुल्तान, डी ऑग्रीस? बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 20 का राइट आंसर क्या होगा? ये जो दिया गया संस्कृत का अग्री शब्द किस रूप से मिलता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बोलिए, कमेंट में जवाब देने का प्रयास कीजिए। अरे बच्चों कमेंट में जवाब देने का प्रयास कीजिए। आइए इसका जवाब आप लोग कमेंट में लिखिए, तो इसका जवाब आप कमेंट में लिखिए, मैं आगे चलता हूँ। आइए, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? देखिए यहाँ है सर जोन्स, ठीक है, ने भारत की यात्रा कब की थी? बोलिए कब की थी? 1957 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में या फिर 1783 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1783 ईस्वी में की थी, 1783 ईस्वी में। आइए 22 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत से हम क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बोलिए किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत से हमने क्या सीखे? पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत के वीरों के लिए या फिर यूरोप के वीरों के लिए या युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए? उपयुक्त इनमें से कोई नहीं, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। बोलिए किसके लिए हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा युवा अंग्रेजी, ठीक है, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। याद रखिएगा, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। आगे हम लोगों का प्रश्न कि हरकस क्या था? हरकस क्या था? बोलिए हरकस क्या था? हरकस ज्योतिष शास्त्री था, खगोल वैज्ञानिक था, भूगर्भ शास्त्री था या फिर ठीक है, वनस्पति वैज्ञानिक था? बोलिए ये क्या था इनमें से? हरकस क्या थे? हरकस कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे हरकस। हरकस कौन थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। आइए, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा है? बोलिए तो प्यारे बच्चों, टी.एस. इलियट को या फिर दयानंद सरस्वती को, मैक्स मुलर को या राजा राम मोहन राय को? तो आप लोग जान ही रहे हैं कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैक्स मुलर को। किसको बाबू? मैक्स मुलर को। आइए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। मैक्स मुलर ने वर्ष की अवस्था में, मैक्स मुलर ने वर्ष की, ठीक है, अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। कब किया था? 15, 16, 17 या 18? कब किया था? बोलिए 15, 16, 17, 18 में इसका 25 का आंसर क्या आ जाएगा? कहने का मतलब मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में, किस वर्ष की अवस्था में जो है कि वो विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? बोले यहाँ क्या भराएगा? ये जो रिक्त स्थान है क्या भराएगा? जल्दी बोलिए, क्या भराएगा? यहाँ पर भराएगा हम लोग का 18। क्या भराएगा? 18। याद रखिएगा, 18 वर्ष की अवस्था में ऐसा किया था उन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट है।
2019 में भी पूछा गया था, 22 में भी और 23 में भी पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं, पारसियों के धर्म क्या होता है? पारसियों के धर्म क्या होता है? बुद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म या फिर जरथुस्ट? बोलिए क्या होगा 26 का राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा जरथुस्ट, ये वाला जरथुस्ट, ठीक है। पारसियों के धर्म का नाम क्या था? आइए हम लोग आगे देखते हैं कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 सितंबर 1823 को, या फिर 6 अक्टूबर 1823 को, 9 नवंबर 1823 को, 6 सितंबर 1823 को? 27 का राइट आंसर ये डी होगा हम लोगों का, 6 सितंबर 1823 को। आगे हम लोगों का मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ? बोलिए। रत्ना पार्क नेपाल, डेसाऊ जर्मनी, वाशिंगटन अमेरिका, दिल्ली जो कि भारत में पड़ता है। बोलिए मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म हुआ था जर्मनी में। मैक्स मुलर का जन्म हुआ था जर्मनी, 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 देख लीजिए यहाँ, जर्मनी के कौन सा जगह पर? डेसाऊ में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था, जर्मनी, डेसाऊ, याद रखिएगा, राइट आंसर वही होगा। आगे हम लोगों का दिया कि मैक्स मुलर के पिताजी का नाम क्या था? मैक्स मुलर के पिताजी का नाम क्या था? बोलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा 29 का? मैक्स मुलर के पिताजी का नाम ये वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर, विलहेल्म मूलर। पूछेगा कि मैक्स मुलर के पिताजी का नाम क्या था? विलहेल्म मूलर, ठीक है, याद रखिएगा। और ये बाकी का ये तीनों ये नहीं होगा, विलहेल्म मूलर। आगे दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कब किया था नहीं पूछ रहा है, किसने किया था? बोलिए किसने किया था? कुमारगुप्त, अशोक, कनिष्क या अजातशत्रु? नालंदा विश्वविद्यालय जो कहाँ पड़ता है? बिहार में है ना नालंदा विश्वविद्यालय। बोलिए क्या होगा इसका आंसर? कुमारगुप्त, बिल्कुल कुमारगुप्त इज द राइट आंसर, कुमारगुप्त, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, कौन प्राचीनतम भाषा है? यानी कि यहाँ पर जो हम 4 ऑप्शन दिया है इसमें कौन प्राचीनतम भाषा है? हिंदी तो होगा नहीं, मराठी भी होगा नहीं, उर्दू तो हो ही नहीं सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। इसको देवों की भाषा भी कहा जाता है संस्कृत को। पूछेगा कि संस्कृत में पूछता है यह प्रश्न, देवों की भाषा किसे कहते हैं? तो संस्कृत को, ठीक है। और हम लोगों का यहाँ दिया हुआ कौन प्राचीनतम भाषा है? सबसे पुराना भाषा अगर कोई है तो वह है संस्कृत, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए हम लोग आगे देखते हैं, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई? कब जो है कि वो हम लोगों को छोड़ के चले गए? बोलिए 6 अक्टूबर 1901, 20 अक्टूबर 1901, 24 अक्टूबर 1900 या फिर 28 अक्टूबर 1900? बोलिए 32 का राइट आंसर क्या होगा? 32 का राइट आंसर होगा 28 अक्टूबर 1900 को, 28 अक्टूबर 1900 यही इसका राइट आंसर है। आगे हम लोग देखते हैं कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीन का संचार हो चुका है? नवजीन का संचार हो चुका है। विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान या वैदिक विज्ञान या फिर दैवत विज्ञान, सॉरी ये इसको दैवत विज्ञान पढ़ेंगे। बोलिए किसकी वजह से? 33 का राइट आंसर, 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीति कथा, नीति कथा, ठीक है, नीति कथा रखिएगा। आइए, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा कहाँ मिला था? बोलिए एक बार और आया था ये प्रश्न, बोलिए कहाँ मिला था? जगह का नाम पूछा है कि, ठीक है प्यारे बच्चों, दारिस नामक सोने का सिक्के से भरा घड़ा कहाँ मिला था? इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग में। कहाँ मिला था? वारेन हेस्टिंग में। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? ईश्वर पटेली, रूसो ने, मैक्स मुलर ने या सतकोडी होता ने? बोलिए 35 का राइट आंसर क्या होगा? मैक्स मुलर ने, मैक्स मुलर ने, 35 का राइट आंसर मैक्स मुलर ने। किसने अनुवाद किया था मेघदूत को? तो मैक्स मुलर ने किया था, ये सब नहीं किए थे। आगे दिया गया हम लोग का कि भारत से हम क्या सीखे? क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये निबंध है, कहानी है, भाषण है या व्यक्ति चित्र है? जल्दी दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, भारत से हमने क्या सीखा, ये क्या है? बोलिए जल्दी 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 बोलिए, कमेंट में आंसर देने का प्रयास कीजिए, जल्दी जल्दी लाइक करते चलिए। देखिए आप लोगों के लिए मैं कितना इंपॉर्टेंट सब प्रश्न लाता हूँ बाबू, पता है मैं एक एक वीडियो बनाने में बहुत थक जाता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। बोलिए 36 का राइट आंसर हो जाएगा भाषण। ये क्या है? तो एक भाषण है। आइए आगे देखते हैं, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन
कहाँ हो सकते हैं? मुंबई, दिल्ली, ग्रामीण भारत या कोलकाता? याद रखिएगा, सच्चे भारत का अगर दर्शन करना है तो आप लोग मुंबई, दिल्ली, कोलकाता को छोड़िए और आइए हम लोगों का ग्रामीण भारत यानी गांव में आइए। ठीक है, कभी गांव रहेगा ऑप्शन तो गांव में मारना है। सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? गांव में। यहाँ देखते हैं गांव में कितना जो है कि स्वच्छ हवा मिलता है हम लोगों को, बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। चारों तरफ वृक्ष वृक्ष देखने को मिलेगा, हरियाली ही मिलेगी। लेकिन शहर में खले इमारत, बड़े बड़े जो है कि मकान देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो है कि सब एक तरह मिलजुल के रहते हैं। चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ पशु जानवर हर कुछ देखने को मिलता है गाँव में। आइए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे हम लोगों का प्रश्न है कि देखिए यहाँ प्लेटो और कंट थे महान। कंट थे महान, महान थे यानी कि वीर थे, महान वीर थे या दार्शनिक थे, नाविक थे या सैनिक थे? बोलिए क्या होगा इसका राइट आंसर? 38 का 38 का राइट आंसर क्या होगा? दार्शनिक। 38 का राइट आंसर दार्शनिक। आइए आगे देखते हैं। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? महात्मा गांधी, मैक्स मूलर, गुणाकर मूल्य, अमरकांत? बोलिए 39 का राइट आंसर क्या होगा? मैक्स मूलर ने। किसने करवाया था? मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर राइट आंसर है। मैक्स मूलर ने कालिदास की, याद रखिए, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया? यानी मैक्स मूलर क्या किए? कालिदास का पुस्तक को जर्मनी भाषा में अनुवाद कर दिए। तो वही पूछे किस भाषा जो है कि किस पुस्तक को जो है कि जर्मनी में अनुवाद किए थे? मालविका गृहमित्रम, या फिर अभिज्ञान शकुंतलम का, या फिर मेघदूत का, या रघुवंशम का? बोलिए 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघदूतम का। याद रखिएगा, मेघदूत नामक पुस्तक का मैक्स मूलर ने जर्मनी भाषा में अनुवाद किया था। आगे क्या दिया गया देखिए, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? तो तमिल, तेलुगु, मराठी या कन्नड़? बोलिए कौन सी भाषा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिल। आगे देखते हैं, दिया गया है कि पुरानी स्लावोनिक, ठीक है, पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? चूहे को क्या कहते हैं? मूसहा, मूस या माइस? बोलिए 42 नंबर याद रखिएगा, पूछता है परीक्षा में, तो इसको माइस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, माइस। ठीक है, माइस याद रखिएगा, माइस मतलब मूसा होता है। आगे देखिए, दिया गया है कि मैक्स मूलर ने, देखिए बाबू क्या दिया गया है, मैक्स मूलर ने सर्व विवाद संपन्न और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना है? जापान को? नहीं। श्रीलंका को? नहीं। कनाडा को? नहीं। भारत को? यस सर, भारत को माना है। याद रखिएगा, भारत। आगे दिया गया है कि ज्ञातव्य का क्या अर्थ है? ज्ञातव्य का क्या अर्थ होता है? जानने योग्य, मारने योग्य, देखने योग्य, क्रोधित करने योग्य? बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितना नंबर प्रश्न हम लोगों का? देखिए यहाँ कलर सा चेंज हो गया बाबू, 44 नंबर का। बोलिए क्या होगा? 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का जानने योग्य। ठीक है, जानने योग्य। प्रश्न पूछेगा कि ज्ञातव्य का क्या अर्थ होता है, तो जानने योग्य होता है। आइए आगे देखते हैं। आगे है कि मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे? देखिए बाल्यकाल में यानी कि जब वो बालक की अवस्था में थे तब से ही वो क्या करने लगे? निपुण होकर कविता लिखने लगे। सोच सकते हैं मैक्स मूलर को कितना टैलेंट होगा। बोलिए, तो वो जो लिख रहे थे कौन भाषा में लिख रहे थे? संस्कृत, लैटिन, अंग्रेजी या अमेरिकन? बोलिए तो 45 का राइट आंसर क्या होगा? 45 का राइट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा में। लैटिन भाषा में VVI। आप लोग देखिए, आप खत्म ही होने वाला है, 2-4 ऑब्जेक्टिव है, मात्र 2 ऑब्जेक्टिव है, सॉरी 2 ऑब्जेक्टिव है। जल्दी लाइक कर दीजिए आप लोग, गुरु दक्षिणा के तौर पर लाइक तो कर सकते हैं, और लाइक करिए या ना करिए, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, ताकि आप ही के भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ। आगे देखिए क्या है, 46 नंबर का प्रश्न। भारत को किसे, ठीक है, भारत को कैसे स्वप्रदेशियों की आवश्यकता है? बोलिए
वारेन हेस्टिंग जैसा या सर विलियम जैसा या फिर संत पॉल या जनरल कनिंघम? बोलिए 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स भारत को कैसे स्वप्रदर्शियों की आवश्यकता है? तो ऐसे स्वप्रदर्शियों की हम लोगों को आवश्यकता है, सर विलियम जोन्स के तरह व्यक्ति का। आगे दिया लास्ट और हम लोग का अंतिम प्रश्न देखिए, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं अभी तक तो। देखिए, मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? आप लोग याद रखिएगा, वैदिक तत्व विज्ञान को। वैदिक तत्व विज्ञान को। सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह हम लोगों का टोटल ऑब्जेक्टिव खत्म होता है प्यारे बच्चों। इस तरह हम लोगों का टोटल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? खत्म होता है। तो आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को जो है कि शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी कोई मिलजुल कर पढ़ सके। और मैं वादे के साथ आप लोगों को कहता हूं कि अगर आप लोग बहुत ही ध्यान से और अगर अच्छे से ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग तैयारी कर लेते हैं तो जो है कि हिंदी में काफी अच्छा मार्क्स लाएगा। 90+ मार्क्स आप लोग ला सकते हैं केवल हिंदी में। याद रखिएगा, मैं इसी तरह का VVI सब्जेक्टिव भी आप लोगों को देने वाला हूँ। ठीक है बाबू, सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर एग्जाम के टाइम में मैं, ठीक है, क्वेश्चन बैंक भी आप लोगों को करवाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि जो है कि हमको सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए, 90+ मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज प्रतिदिन मेरा वीडियो को देखिए सीरियल वाइज। ठीक है, प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, देख लीजिए। और आप लोग अगर ये देख रहे हैं, अगर मेरा पिछले वाला वीडियो यानी कि पहला चैप्टर का दूसरे चैप्टर का नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग अगला पार्ट लेकर कल आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, मिलते हैं, बाय।